राजा, रानी और शैतान की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सुरगढ़ था। यह राज्य अपनी खुशहाली, समृद्धि और सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सौम्या अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत सम्मान और प्यार देती थी। लेकिन इस राज्य के पास ही एक घना और डरावना जंगल था, जहां एक भयावह शैतान का निवास था। उसे लोग कालसुर के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में चला जाता, वह कभी वापस नहीं आता। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना के कई वीर योद्धाओं को भेजा, लेकिन कोई भी वहां से लौटकर नहीं आया। राजमहल में अजीब घटनाएं। एक दिन राजमहल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। महल में रखी वस्तुएं अचानक गायब हो जाती, रात को डरावनी आवाजें सुनाई देती और कई सैनिक बिना किसी निशान के गायब होने लगे। यह सब देखकर राजा बहुत चिंतित हुए। राजगुरु ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण घटना नहीं है। मुझे लगता है कि शैतान कालसुर अब आपके राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमें जल्दी ही कोई समाधान निकालना होगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने तुरंत एक बैठक बुलाई और अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। लेकिन वे जानते थे कि यह शैतान सिर्फ बाहुबल से नहीं, बल्कि चतुराई से हराया जा सकता है। राजा और रानी की योजना। रानी सौम्या बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यदि हम सीधे युद्ध करने गए तो हमारे सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। हमें पहले यह जानना होगा कि कालसुर की शक्ति का स्रोत क्या है। राजा को यह सुझाव सही लगा। उन्होंने अपने सबसे चतुर और बहादुर योद्धा वीरभान को बुलाया और उसे गुप्त रूप से जंगल में जाने का आदेश दिया। वीरभान एक बहादुर योद्धा था, जो किसी भी संकट से नहीं डरता था। शैतान का रहस्य। वीरभान जंगल में छिपकर कालसुर की गुफा तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कालसुर अपनी शक्ति का प्रयोग करके अंधकार को बढ़ा रहा था। लेकिन उसने यह भी देखा कि गुफा के अंदर एक चमकता हुआ रत्न रखा था। वीरभान ने तुरंत समझ लिया कि यही रत्न कालस की शक्ति का स्रोत है। वह चुपचाप वापस राजमहल लौटा और राजा को सब कुछ बताया। शैतान को हराने की तैयारी। अब राजा, रानी और वीरभान ने मिलकर एक योजना बनाई। रानी ने सुझाव दिया कि हमें माया नामक एक जादूगरनी की मदद लेनी चाहिए, जो कि जादू में माहिर थी। राजा ने माया को बुलाया। माया ने कहा, कालसुर को हराने के लिए हमें उसकी शक्ति का स्रोत यानी वह रत्न चुराना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि गुफा के आसपास बहुत सारी भयानक शक्तियां पहरा देती हैं। अभियान की शुरुआत। अगली रात राजा वीरेंद्र, वीरभान और माया ने जंगल में जाने की योजना बनाई। रानी सौम्या ने भी उनके साथ जाने की जिद की, क्योंकि वह अपने राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वे सभी गुप्त रूप से जंगल में पहुंचे। गुफा के पास जाते ही उन्हें भयंकर हवाएं चलती महसूस हुईं। पेड़ अपने आप हिलने लगे और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। लेकिन माया ने अपने जादू से सबको अदृश्य बना दिया, ताकि वे कालसुर की नजरों से बच सकें। कालसुर से सामना। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, कालसुर को उनकी आहट मिल गई। उसने जोर से गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरे राज्य में घुसने की हिम्मत कर रहा है? लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वे सभी अदृश्य थे। तभी माया ने जादू से उस चमकते हुए रत्न को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही रत्न गुफा से बाहर आया, कालसुर की शक्ति कमजोर होने लगी। कालसुर तड़पते हुए चिल्लाया, नहीं! यह तुमने क्या किया? अंधकार का अंत। जैसे ही रत्न को महल ले जाया गया, जंगल से अंधेरा मिटने लगा। सूरज की रोशनी फिर से चमकने लगी और वह भयानक डरावना जंगल एक सुंदर हरे भरे उपवन में बदल गया। कालसुर अपनी शक्ति खो चुका था और धीरे धीरे राख में बदल गया। राज्य में खुशहाली। राजा वीरेंद्र, रानी सौम्या,
वीरभान और माया जब महल लौटे तो पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया। राजा ने वीरभान को अपने सबसे प्रमुख सेनापति का दर्जा दिया और माया को राज्य की राज जादूगरनी घोषित कर दिया। रानी सौम्या की बुद्धिमत्ता और साहस की भी पूरे राज्य में सराहना हुई। इस प्रकार सुरगढ़ राज्य फिर से खुशहाल हो गया और वहां कभी भी अंधकार नहीं आया। राजा और रानी ने न्याय और प्रेम से राज्य को चलाया और शैतान कालसुर का नाम केवल एक भूतिया कहानी बनकर रह गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, साहस और एकता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कभी-कभी शक्ति से ज्यादा चतुराई और धैर्य की जरूरत होती है।